मोदी जी आपको उतरना पड़ेगा सत्ता से, आपके पास चॉइस नहीं है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ मोदी जी। आइदर यू हैव टू किल मी और यू विल लिव ऑन दिस अर्थ प्लेन। यू कैन नॉट टेक माई कंट्रीज फ्रीडम। कोरोना है ही नहीं तो ये कोविड में जो स्कोर बोर्ड से इतने लोग मरे, कहाँ से मरे हैं? और जो वैक्सीनेशन बनाई जा रही है किसके लिए बनाई जा रही है? चावल के दाने का वैक्सीनेशन में जो माइक्रोचिप डालेंगे उससे हर इंसान की सारी डिटेल्स, उनकी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, कितनी बार वो वॉशरूम गए हैं, उनका माइंड कंट्रोल सब कुछ किया जाएगा, यहाँ तक कि उनको मारा तक जाएगा। या तो हम अपनी आज़ादी दे दें, शर्म भर मर जाएं और अपने आप को गुलाम कर लें, या हम खड़े हो जाएं। आप ईवीएम का केस ले लो, आप फार्मर्स बिल ले लो, आप जो भी ले लो, हर चीज की जड़ सिर्फ एक है, हमारे मोदी जी। और जो भी हमारे साथ तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं, सारी तानाशाही है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इस धरने ले के, काले कानूना लेके की कहना चाहते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ देश की जनता को आपके माध्यम से कि सबको ये पता है कि काले कानून हो रहे हैं, लॉकडाउन है जो वो फ्रॉड है, और जो भी हमारे साथ तानाशाही मोदी जी कर रहे हैं सारी तानाशाही है। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि सबकी जड़ क्या है। तो ये जड़ को बताने के लिए, ताकि सारी देश की जनता को ये पता चले कि किसान भाइयों के साथ जो परमात्मा है वो इसलिए क्योंकि वो निष्काम सेवा से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश को हित को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाएं, क्योंकि ये आज़ादी की गूंज है। या तो हम अपनी आज़ादी दे दें, शर्म भर मर जाएं और अपने आप को गुलाम कर लें, या हम खड़े हो जाएं। लेकिन हमको समझना ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो भी मोदी जी अपने आप को तानाशाही जो अपना व्यवहार लेके बैठे हुए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण बहुत स्पष्ट ये है कि सारी जनता ये सोचती है कि हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, बट दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1945 एंड वी वर नॉट गिवन, आवर इंडिपेंडेंस वाज एक्चुअली गिफ्टेड टू अस। वी डोंट हैव इंडिपेंडेंस टिल टुडे बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनाइटेड nations that today all the countries are suffering from this so-called pandemic. It's a pandemic, it's not a pandemic. And because of this lockdown, how many people have actually lost their jobs? Correct? जो भी problems आज देश में हो रही हैं, हर चीज़ की जड़ एक ही है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट ले लो, अगर आप बच्चों की फीस, स्कूल की फीस ले लो, आप ईवीएम का केस ले लो, आप फार्मर्स बिल ले लो, आप जो भी ले लो, हर चीज़ की जड़ सिर्फ एक है, हमारे मोदी जी। करेक्ट? अब हमको इतिहास समझना पड़ेगा। जो हमारी गुलामी शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1757 में। सिर्फ एक आदमी के कारण आज 261 ईयर्स हो गए, हम आज तक गुलाम हैं। हमारा जो युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, उसमें एक आदमी जो मीर जाफर थे, हमारे 50,000 सोल्जर्स थे और गोरों के सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। फिर भी हम क्यों हार गए? हम इसलिए हारे क्योंकि एक आदमी को अपनी सत्ता और पैसे से प्यार था, उसने उसके लिए हमारे देश को गुलाम बना दिया। और वो बात हमें बस ये देखना है कि हम इतिहास ना दोहराए। We don't repeat the history again. That is what is our endeavor. And for that we have to have knowledge, because knowledge is power. Correct? अगर हम चाहते हैं कि आज मोदी जी जो हर चीज़ की जड़ बने हुए हैं, करेक्ट, हमें रूट पे काम करना है, ना कि हमें ऊपर की पनाह पे काम करना है। अब मोदी जी ने जो ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, फार्मर्स वाला बिल, ये तो मोदी जी लेके आए लॉकडाउन के समय। फिर मोदी जी क्यों पूछते हैं कि भाई लॉकडाउन में क्यों आए हो, आपने क्यों बिल बनाया लॉकडाउन में? दूसरी बात, मोदी जी ने एक दूसरा जो बिल लेके आए जो फार्मर्स के साथ कनेक्टेड है, वो बिल है एपिडेमिक एक्ट। 1897 का जो बिल था वो मोदी जी ने आज जाके अमेंड किया सितंबर में। एपिडेमिक एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले कि
सबकी आज़ादी कर्टेल की जाएगी। दूसरी बात कहते हैं भी जो वैक्सीनेशंस हैं जो मैंडेटरी होंगे, मतलब आपको अच्छा लगे या ना लगे आपने लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लोगे तो आपको 7 साल की नॉन बेलेबल ऑफेंस में डाल दिया जाएगा। अगर आपने पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कुछ भी हेराफेरी की तो आप पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा आपने तोड़ाफोड़ी की है, फिर आपको दो गुना उसका कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो मतलब आपको जेल जब डाल देंगे तो उनका रिकवरी एक्ट भी इन प्लेस है, आपकी ज़मीनें हड़प लेंगे, ये इनका एक्ट है। और लॉकडाउन के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, कितनी चीज़ें हुई हैं। और दूसरी बात, जो भी ये लॉकडाउन का जो इन्होंने कोरोना का बहाना बनाया है, हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। क्योंकि जब भी कोई मारामारी होती है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से होती है, लेकिन ये जो मारामारी हुई है ये एक प्लान्ड है। ये मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि जब 2014 में जब पैंडेमिक हुआ था, इबोला नाम का जो पैंडेमिक था, तब गिनी में एक जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन था, एक प्रोसेस होता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसके थ्रू पता करते हैं कि पहला पेशेंट कौन था, उसको पेशेंट 0 बोलते हैं। लेकिन ये जो मारामारी है, इतना पता चला कि वुहान में हुआ था, लेकिन आज तक ये नहीं पता चला कि पेशेंट 0 क्या था। अब सबसे बड़ा जो दूसरा प्रूफ जो मेरे पास है, अब जो भी ये पैंडेमिक है, जो लॉकडाउन हुआ है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है, ये सारी कंट्रीज में हुआ है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन, सब सारी कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, सारी गवर्नमेंट्स को अपने हक में करना। और जैसे हमारे पूंजीपति अंबानीज हो गए, अदानीज हो गए, रतन टाटाज हो गए, विप्रो हो गए, जितने भी हो गए, इन्होंने सेम मोडस ऑपरेंडी सारे देशों में यूज़ की हुई है। और उसी कारण ये लॉकडाउन, ये जो मारामारी वैक्सीनेशन का जो लेके आए हैं कोविड-19, इसका मेरे पास प्रूफ है, करेक्ट। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस काम कर रही है, ये काम करती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूनेस्को हो गया, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। अब मेरे पास प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये worldbank.org की वेबसाइट है, करेक्ट। ये देखिए, मेडिकल टेस्ट किट्स एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री इन 2018, करेक्ट, एंड their data here track whatever ये कोविड-19, ये सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को पता था। आज भी हमारी कांग्रेस को भी पता है और हमारी बीजेपी को भी पता है, सारी गवर्नमेंट्स को पता है, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताओ, जब कोरोना है ही नहीं तो ये कोविड में जो स्कोर बोर्ड से इतने लोग मरे, कहाँ से मरे हैं? और जो वैक्सीनेशंस बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है? वैक्सीनेशंस इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इनका प्लान है कि लोगों को मारा जाए, क्योंकि इनका ये जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी, ये काम कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा है, ये देखिए, ठीक है। ये एजेंडा के तहत ये क्या करना चाहते हैं? ये कहते हैं भैया, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, वन वर्ल्ड कैशलेस करेंसी होगी, वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक होगा, वन वर्ल्ड मिलिट्री होगी, डीपॉपुलेशन होगा, हमारी मल्टीपल वैक्सीन्स होगी, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज छीनी जाएंगी, हमारे बच्चे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होंगे। दिस इज ऑल हियर, करेक्ट। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो जंग है, ये आज़ादी की जंग है, और जो ये वैक्सीनेशन देना चाहते हैं ये हमें बताएंगे नहीं, लेकिन एक चावल के दाने का वैक्सीनेशन में जो माइक्रोचिप डालेंगे, उससे हर इंसान की सारी डिटेल्स, उनकी बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, कितनी बार वो वॉशरूम गए हैं, उनका माइंड कंट्रोल, सब कुछ किया जाएगा, यहाँ तक कि उनको मारा तक जाएगा। मतलब अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली तो भी आप गए, और अगर आपने नहीं ली तो भी आप अंदर जेल में गए। इनका तो सीधा मकसद है कि हमारी फ्रीडम लेने के लिए। आज लॉकडाउन के चक्कर में इन्होंने कितनी लोगों को बेरोजगार किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, और बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि इनका एजेंडा है गवर्नमेंट रेस्ड चिल्ड्रन। मतलब ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी प्रॉपर्टी बन जाए, ताकि कल बच्चे इनके गुलाम होंगे। ये बच्चों को अपनी वैक्सीनेशन की टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, या उनके ऑर्गन्स यूज़ करेंगे, जो मर्जी करें, करेक्ट। तो ये जो लड़ाई है, ये आम जनता की, हमारी जो आज की गवर्नमेंट सिस्टम है, पूरी सिस्टम, जिसको मैं इंग्लिश में परफीडियस सिस्टम कहती हूँ, इसके अगेंस्ट है। और मेरा आपके माध्यम से
एक बात जनता को बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं अपनी, सिर्फ 2 चीज़ों से कर रहे हैं। एक तो हम पे भय डाल के, फियर। हमारे सिख सरदारों जी ने तो सबको इनको बता दिया कि भाई हम पे ये नहीं चलेगा। दूसरा ये करते हैं कि जितने भी डिफेंस वाले हैं, करेक्ट, जितने भी डिफेंस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनके कंधों पे बंदूक रख के हम पे वार कर रहे हैं। जिस दिन मेरे जवान भाइयों को समझ आ जाएगा कि देखिए मेरे भाई बहनों, जो आपको खाना दिया जाता है, आपको गवर्नमेंट जो खाना खिलाती है, आपको आपके रेशन में आता है, या जो आप स्टाफ में खाना खाते हैं उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, मतलब उसमें जो कॉकरोचेस को मारी जाती है दवाइयाँ वो होती हैं। कल जब ये मैंडेटरी कर देंगे तो वैक्सीनेशन आप ही के बच्चों को जाएगा, करेक्ट, क्योंकि ये चाहते हैं कि बच्चे स्टेराइल भी हो जाए, मर भी जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने शपथ ली थी, आपने जब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की थी या आपने जब पुलिस अथॉरिटीज ज्वाइन की थी, तो आपने शपथ क्या ली थी कि हम देश की रक्षा करेंगे, ना कि एक देशद्रोही की रक्षा करेंगे, करेक्ट। मैं समझती हूँ कि आप लोग यही बोलोगे कि नहीं जी हमारे पास दूसरी इनकम तो है नहीं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, वगैरह है वगैरह है। मेरे भाई बहनों, एक बात समझो, किसान भाई जो अन्नदाता है, अगर मोदी जी उनके घरों में जा के उनको पुलिस की रेड करा लेते हैं, उनको लाठियों से मारते हैं, उनके सरों पे मारते हैं, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो टेररिस्ट हैं, मुझे बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो आपके क्या सगे लगते हैं? अगर ये किसान भाइयों के साथ करें तो कल आपके साथ भी करेंगे। एक कहावत है इंग्लिश में, विनिंग विदाउट फाइटिंग। अगर ये देखिए, ये मैं आप सबको एक बात कह रही हूँ, इतिहास गवाह है, गुरु तेग बहादुर जी हमारे हिंद की चादर बने थे, करेक्ट। आज मेरे हर भारतीय वासी को आवाज है कि आप सब में हिम्मत है वो गुरु तेग बहादुर बनने के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत की चादर नहीं, पूरे विश्व की चादर बनने के लिए, ठीक है। और अगर हर मेरा नौजवान, हर भारतवासी, गांधी जी का आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, भगत सिंह बनने की अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि भाई हम रिजाइन करेंगे, इकट्ठा रिजाइन करो। देखो ताकत यूनिटी की, अपने कंधों से कंधे भाई हमारे फार्मर्स के साथ रहो। देश की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। आज़ादी भाई बहनों कभी गिफ्ट नहीं की जाती है। आज जो हम गुलामी है, क्योंकि कानून उनके चल रहे हैं, उनका सब कुछ चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चलता। इन गोरों को कोई ना कोई मिल जाता है, या तो मनमोहन सिंह जी मिल जाएंगे, या मोदी जी मिल जाएगा, या इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी, कोई ना कोई इनका बीच हमेशा होता है, जो ब्रिज होता है इनका, इनके सारे काम कराने के लिए। इसलिए मेरी नौजवानों से, अगर आप डिफेंस में है या आप पुलिस फोर्सेस में है, अगर आप एक्टर्स हैं, मेरे आमिर खान को आपके चैनल के थ्रू ये कहना है, आमिर जी आपने बहुत फैंटास्टिक काम किया अपनी पानी फाउंडेशन में। आपके जितने भी गांव वाले, सबको उठाओ, ये आज़ादी की जंग है, सबको लड़नी पड़ेगी। जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करती हूँ, ये है महाभारत का युद्ध, सत्य असत्य की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई, एक स्वार्थी इंसान और परमानत की लड़ाई है। और हमें देश को बताना पड़ेगा पूरे विश्व को कि ये भारत माता है। यहाँ पे अगर आज हम अपनी भारत भूमि के लिए लड़ेंगे तो हम हमेशा गुलाम रहेंगे। आज सबके पास एक मौका है अपनी मुक्ति पाने का। कहते हैं अगर अपने देश के लिए जो मर मिलता है उसको मुक्ति मिलती है। अगर आप लोग सब स्पिरिचुअल लीडर्स ट्रू सेंस में तो आपके जितने भी जठन है, जितने भी आपके ग्रुप्स है, आप उन्हें आज खड़ा कीजिए, आज या कभी भी नहीं। या गुलामी जी का जीवन जियो, या खड़े होके विश्व की चादर बनने का आपके पास अवसर है। मैं यही कह के खत्म करूंगी और सबको ये भी बताना चाहती हूँ, जो हम पंजाबी में कहते हैं राज करेगा खालसा, खालसा का मतलब होता है ट्रुथ, और राज करेगा मतलब ट्रुथ शैल ट्रायम्फ। तो मैं जकारा करके एक फिनिश करना चाहती हूँ, सत्य में जयते, राज करेगा खालसा, वंदे मातरम। मेरे साथ सब बोलो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी आपको उतरना पड़ेगा सत्ता से, आपके पास चॉइस नहीं है। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ, ये लड़ाई है आपकी
हाँ, आप जैसे जितने भी बैठे हैं, आप लोगों के पास पैसे की पावर है, ले लो। आपके पास ग्लोबल कनेक्शंस की पावर है, ले लो। आपके पास इवल कनेक्शंस करने की पावर है, ले लो। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रही हूँ मोदी जी, आइदर यू हैव टू किल मी और यू विल लिव ऑन दिस अर्थ प्लेन। यू कैन नॉट टेक माई कंट्रीज फ्रीडम, दैट इज फॉर श्योर। और मोदी जी, आपने खुद कहा था अगर मेरे में सच्चाई हो तो मैं चौराहे पे आने को तैयार हूँ, मैं फांसी की सजा देने को तैयार हूँ भारत के भविष्य के लिए। आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो ना मोदी जी, आप आके दिखाओ। मेरे सिख भाइयों ने तो ना आपको दिखा दिया आत्मनिर्भर क्या होता है। आप लोग कहते हो उन्होंने भांग पी है, यस, थैंक यू। ये सरूर होता है जब प्रभु की दया बढ़ती है ना, जब प्रभु अपनी शक्ति देता है तो ये सरूर होता है, ये भांग के से ऊपर होता है। थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट। लेकिन आपको ओपन चैलेंज है मोदी जी, आप अगर इफ यू आर अ ट्रू लीडर देन प्लीज कम एंड फाइट योर चैलेंज। आप आओ चौराहे पे बिना अपनी एसपीजी फोर्स लिए, बिना अपनी जी सिक्योरिटी लिए, आपको ओपन चैलेंज है। आई चैलेंज इफ यू विल विन। अनदर थिंग, अगर आप 7 साल हमारे साथ रहे, आपने देश में राज्य किया 7 साल, आज आपको ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे करना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि आप में हिम्मत है, आत्मनिर्भरता की बात करते हो, आप आओ बैलेट पेपर पे, आपको ओपन चैलेंज अगर आप जीत के जाओगे तो। नहीं तो चुपचाप सत्ता से उतरो, क्योंकि हमारा आज का मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है इसी मोमेंट से। क्विट मोदी मूवमेंट। जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय हिंद, वंदे मातरम। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ।